जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस करंट अफेयर्स का ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका थर्ड होगा। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूछा है कि अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर वंश की स्थापना की। तो अंतिम शुंग शासक कौन था? तो ध्यान रखिए, अंतिम शुंग शासक जो था वो था आपका देवभूति। कौन था मेरे भाई? तो वो ध्यान रखिएगा, वो था देवभूति, जिसने जो है उसी इसी का मंत्री था। उसका मंत्री का नाम क्या था? वासुदेव ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और इसने जो है कण्व वंश की क्या की थी? स्थापना। तो कण्व वंश की स्थापना की थी। अब ये पूछा जाता है कि जो इसके पहले जो वंश था, जो मौर्य वंश था, ठीक है, कौन सा वंश था मेरे भाई? मौर्य वंश था। उस मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? ये भी पूछा जा सकता है हमसे। तो ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कई बार पूछा है, तो वो है आपका बृहद्रथ। कौन है मेरे भाई? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ है। अगर वहीं पे बात करो कि जो कण्व वंश है, इस कण्व वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा, कण्व वंश का अंतिम शासक भी आपसे पूछा जा सकता है। वो है आपका सुशर्मा। कौन है मेरे भाई? सुशर्मा। तो इतना चीज़ें आपको इससे ध्यान रखना है भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है। तो साइट्रस कैंसर क्या होता है? तो साइट्रस का मतलब जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना, खट्टे पदार्थों में साइट्रस पाया जाता है, आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, पाया जाता है ना सिट्रिक अम्ल। तो साइट्रस कैंसर जो होता है एक बैक्टीरिया द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। यानी कि इस साइट्रस के प्रभाव से जो टहनियाँ पत्तियाँ होती है ना भाई साहब, जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। और जो उस पर फल लगे होते हैं, जो उस पर आपके फल होते हैं, वो फल समय से पहले ही क्या हो जाते हैं? तो समय से पहले ही गिर जाते हैं। ठीक है, समय से पहले ही क्या हो जाता है मेरे भाई? वो फल जो है गिर जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने दिया है और पूछा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, भारत की प्रस्तावना में बंधुता भी है, न्याय भी है, संप्रभु भी है, यानी कि पूंजीवादी नहीं है भाई साहब। ये पूंजीवादी जानते हैं किस में आ जाएगा? ये पूंजीवादी जो है आपकी अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तो ध्यान रखिए, ये पूंजीवादी आपके अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। बाकी ये तीनों शब्दों का उल्लेख है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? कई बार पूछा है, तो ध्यान रखिएगा एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, अब प्रस्तावना हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है मेरे भाई। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रस्तावना की वीडियो देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, पहला बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कि 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन जो है कहाँ किया गया था 2024 में? तो देखिए, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था, ठीक है, जो आयोजन किया गया था ये कहाँ पे किया गया था, ये हमसे पूछा हुआ। तो ये किया गया था मेरे भाई, बात करें तो राटरडेम। राटरडेम कहाँ पे है? तो ये है आपके नीदरलैंड में। कहाँ पे है? नीदरलैंड में है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए राटरडेम कहाँ पे है तो नीदरलैंड में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसकी स्थापना की अगर बात करें भाई, ठीक है, तो इसकी स्थापना 1923 में होती है। कब होती है? 1923 में जो है इसकी स्थापना होती है विश्व ऊर्जा कांग्रेस की। ठीक, अगला है कि हसदेव और जोंक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये पाई जाती हैं आपके कहाँ पे? ये पाई जाती है आपके छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हसदेव जो है ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है झारखंड के है भाई साहब, दोनों झारखंड के हैं। और हसदेव जो है ये किसकी सहायक नदियाँ है? तो ध्यान रखिएगा, ये महानदी की जो है सहायक नदी है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहाँ के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? तो वो छीना था कौन भाई? वो छीना था आपका नादिर शाह। कौन सी छीना था? वो छीना था आपका नादिर शाह, इसी ने जो है छीना था। ठीक है, और नादिर शाह कहाँ का था? फारस का था, यानी कि ईरान का। ठीक है, ईरान का ये सम्राट था। इसने जो है दिल्ली पर 1700 जो है 39 में क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है, यानी कि आक्रमण करता है। और उस समय दिल्ली का जो शासक था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, उस समय दिल्ली का जो शासक था मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने जो है संपूर्ण नगर को लूट कर लगभग 70 करोड़ रुपये, भाई साहब कितना करोड़? 70 करोड़ रुपये की धनराशि जो है, और शाहजहाँ का बनवाया हुआ जो तख्ते ताउस होता है, जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको तख्ते ताउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तख्ते
ताउस के नाम से जाना जाता है, जो मयूर सिंहासन होता है, और कोहिनूर हीरा लेकर जो है फारस लौट गया था। उसके बाद मोहम्मद शाह तख्ते ताश पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। अगर पूछा जाए कि अंतिम मुगल शासक कौन था तख्ते ताश पर बैठने वाला, तो आपका मोहम्मद शाह था। ठीक है, तो ये बात क्लियर यहाँ से हो गई होगी आपको। ठीक, अगला है कि युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो चांग से ही बना चांगलो, यानी कौन सा हो जाएगा? चांगलो हो जाएगा। नोगकेम क्रेम की बात करें तो ये मणिपुर का है भाई साहब। कहाँ का है? ये मणिपुर का है, मणिपुर का। और मैं बता दूँ आपको, ध्यान रखिएगा, चेराव भी है, चैलम भी है, खुल्लम भी है, थंगलाम भी है। ठीक है, उसके बाद से जो है बात करें हम लोग असम का, तो असम का ध्यान रखिएगा, भोरताल है। ठीक है, ये भोरताल जो है कहाँ का है? असम का है। ठीक है ना, भोरताल जो है असम का है। और ये अभी बताया आपको मिजोरम का है। ये कहाँ का है मेरे भाई? मिजोरम का है। और थोड़ा सा ध्यान रखना, मेघालय का ये है भाई साहब। ठीक है, ये जो है मेघालय का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मेघालय का आपका है, ये जो है आपका मिजोरम का है। ठीक है, ये मिजोरम का है। और भारो ताल जो है ये आपका असम का है। असम के बारे में और बात करें तो असम में आपका भोरताल, बिहू, ओजापाली, बगुरुम्बा, ठीक है, ये यहाँ के हो जाएगा। मेघालय की और बात करें हम लोग तो लाहो, बांग्ला, सादसुक, मिनसीएम, ठीक है, ये सब होते हैं। तो आपको मेन केवल ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम निम्न है। तो आप जानते हैं ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या होता है? 1H1 प्रोटियम होता है, 1H2 ड्यूटेरियम, और 1H3 यानी कि ये समस्थानिक होते हैं भाई साहब। क्या होते हैं? कार्बन कार्बन के नहीं बल्कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, 6, 12 और 6C 14। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो भाई वही है दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी सियोल है। ठीक है, तो इसने जो है अपनी क्या की है? अंतरिक्ष एजेंसी जो है शुरू की है। और ये जो है यहाँ का जो इन्होंने क्या किया है कि भाई दक्षिण कोरिया ने 2045 तक, ठीक है, 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बनाई है इन्होंने। ठीक है, और दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का जो नाम है मेरे भाई वो है KASA। इसका मतलब क्या हुआ? तो KASA का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका एजेंसी है। ठीक है, अगला देखें। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है? तो 1000 से अधिक कौन से राष्ट्र में राज्य में हो सकती है मेरे भाई? तो एकमात्र केरल राज्य है। और यहाँ पे लिंगानुपात जो है 1084 है। कितना पे? 1000 पुरुष पे। तो सबसे ज़्यादा है कहाँ पे? केरल में ही है महिलाओं का लिंगानुपात। और मैं बात करूँ तो आप जबकि भारत का पूछा जाए आपसे, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का पूरा पूछा जाए तो वो है, ध्यान रखिएगा, 943। कितना है? 943 भारत का आपका है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो पहले पर केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पर आता है तमिलनाडु, 996 है तमिलनाडु में। और तीसरे नंबर पे आता है सिक्किम, जिसमें 890 है, सिक्किम का 890 है। ठीक है, पंजाब की बात करें तो 895 है। और अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो भैया उत्तर प्रदेश का 912 है, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, 912 है लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा ना भाई? बिल्कुल। अगला है कि 1845-46 ईस्वी में अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो वो लड़ा गया था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और यहीं पे एक डेट महत्वपूर्ण है भाई साहब। ठीक है, अंग्रेजी सेना ने जो है 20 फरवरी 1846 को, कब? 20 फरवरी 1846 को जो है लाहौर पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है ना सिखों को क्या करना पड़ा? अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। और सिख जो है अंग्रेजों के साथ संधि क्यों करनी पड़ी? क्योंकि एक व्यक्ति था, 2 व्यक्ति थे जिन्होंने धोखा दिया था भाई साहब। ठीक है, और वो 2 व्यक्ति थे लाल सिंह और तेज सिंह। कौन थे? लाल सिंह और उसके बाद से तेज सिंह थे। इन्होंने ही भाई साहब धोखा दिया था, जिसके कारण जो है इनको संधि करना पड़ा। ठीक है ना, इनको विश्वासघात इन्होंने किया था। और लाहौर की संधि कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 8 मार्च, पूछा जाता है डेट, 8 मार्च 1846 को जो है लाहौर की क्या होती है? संधि होती है। ठीक, अगला अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा जहरीला पौधा नहीं है?
तो देखिए जहरीला पौधा नहीं है मेरे भाई, तो वो है आपका ड्रेसिना। हालांकि इसकी पत्तियां तलवार के जैसी होती है। कैसी होती है? तलवार की जैसी होती है, पर ये जहरीला नहीं होता है आपका, ये ध्यान रखिएगा, जहरीला होता नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे बात करें हम लोग पार्थेनियम। पार्थेनियम क्या होता है? तो ये पौधे का उपयोग अनेक प्रकार के कीटनाशक हो गए, जीवाणुनाशक हो गए, खरपतवार हो गया, इन सभी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद से कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस जो होता है, जिसको मदार कहा जाता है। अरे मदार होता है ना, जब दांत दर्द करता है तो कहते हैं कि मदार का दूध लगाओ भाई साहब, तुरंत वहाँ से गायब हो जाएगा आपका। ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, जहरीला होता है भाई, बहुत जहरीला होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो पहली बार प्रदान ज्ञानपीठ कब किया गया था? तो ये किया गया था 1965 में। जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए किया गया था। किसको? जी शंकर कुरुप को जो है मलयालम भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया 1665 ईस्वी में। ठीक है। 22 मई 1961 को इसकी स्थापना हो जाती है। 22 मई 1961 को, 22 मई 1961 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक। चलिए अगला है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी से संबंधित है। तो 304 बी जो संबंधित है वो आपके दहेज हत्या से संबंधित है। और इसमें बताया गया है कि भाई कम से कम जो है 7 वर्ष और अधिक से अधिक जीवन कारावास भी हो सकता है इसमें। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जीवन कारावास भी हो सकता है इसमें। ठीक है ना। कम से कम तो 7 वर्ष होगा ही सज़ा, ये तो क्लियर है। और 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। ठीक है। अगर आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है तो कौन सी धारा लगेगी? तो 306 धारा लगेगी। ठीक है। अगर आत्महत्या का दुष्प्रेरण हो रहा है तो 306 धारा लगेगी आपकी। ठीक है। और बात करें कि 309 आत्महत्या का प्रयास। अगर आत्महत्या की प्रयास करेगा तो उसके लिए धारा कौन सा लगेगा? 309 लगेगा। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है भाई। और आत्महत्या 306 हो गया। ठीक है। चलिए अगला, चिल्का झील सभी को पता है भाई साहब। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका चिल्का झील जो है कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अरे कहाँ पे है भैया? आप कहेंगे सर ये जो है आपके उड़ीसा में है। मैं कुछ झीलों के बारे में आपको बता दूँ भाई। ठीक है। चलिए, तो कुछ झीलों के बारे में आपको बताने से पहले यहाँ पे ले लेता हूँ एक। ठीक है। जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर हो गया, खूब पूछा जाता है जम्मू कश्मीर की झील का नाम क्या है? तो ध्यान रखिए यहाँ पे मेन झील है डल झील। ठीक है। उसके बाद से बैरीनाग झील, बहुत महत्वपूर्ण है, ये खूब पूछा जाता है। उसके बाद से शेषनाग झील। ठीक है। ये झील जो है आप याद रखेंगे, शेषनाग। उसके बाद से मैं बात करूँ उत्तराखंड का। ठीक है। उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, यहाँ पे जो देखिए ज़्यादातर ताल जो लगा होता है ना, वो यही कहता है। जैसे सात ताल, नैनीताल, माटा ताल, देवताल। ठीक है। ताल झील, ये सब जो होते हैं कहाँ के? उत्तराखंड के होंगे। तो याद रहेगा। राजस्थान की मैं बात करूँ तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का जो है वो है आपका, आप ध्यान रखिएगा, सांभर झील खूब पूछा जाता है भाई। सांभर झील जो है कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से मैं बात करूँ केरल का, तो केरल का भी झील याद रखिएगा, वेम्बनाड खूब पूछा जाता है, वेम्बनाड झील है। उसके बाद से अष्टमुडी झील है। ठीक है। अष्टमुडी झील है। और उसके बाद से पेरियार झील है, खूब पूछा जाता है केरल का, ध्यान रखिएगा। कौन सा झील? तो मेरे भाई पेरियार झील। ठीक है। पेरियार झील जो है कहाँ है? ये भी आपका केरल का ही है। ठीक है। तो इतना झील आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था? देखिए, अलाई दरवाजा जो है खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था। अलाई दरवाजा के साथ, ठीक है, अलाई दरवाजा किसने बनाया था? तो अलाई दरवाजा किसने बनाया था मेरे भाई? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था, लाल बल्लभ पत्थर से। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये बनाया गया था। अलाई दरवाजा के साथ और जमायत खान, ठीक है, इसी ने बनवाया था, जमायत खान। उसके बाद से सीरी का किला, ध्यान रखिएगा, सीरी का किला खूब पूछा जाता है, हजार खंभा महल, इन सभी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला है कि 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्येतावृत्ति पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है आपके एस राधाकृष्णन। इनको कब दिया गया था? ये डेट ध्यान रखिएगा। ठीक है। बात करें इनको तो इनको जो है कब दिया गया था मेरा भाई? तो ये दिया गया था आपके 1968 में। किस में दिया, कितने में दिया गया था? 1968 में दिया गया था। खूब पूछा जाता है इसका डेट। उसके बाद से प्रथम महिला पूछा जाए तो महादेवी वर्मा को दिया गया था, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है।
सॉरी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यमा के लिए दिया गया था। कब दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ये इनको जो दिया गया था वो आपके 1979 में दिया गया था, ठीक है ना, 1979 में। अगला है कि निम्नलिखित में महाधिराजा की उपाधि, ये तो बात किया था ना, चंद्रगुप्त प्रथम था जिन्होंने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ध्यान रखिएगा, इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है, तो ये जो जुड़ा हुआ है मेरे भाई ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य से, विजयनगर से जो है आपका जुड़ा हुआ है, ठीक। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज, खराज का मतलब होता है मेरे भाई कर ही होता है, ठीक है। भू राजस्व, खराज को क्या कहा जाता है, कर नहीं बल्कि भू राजस्व, कर तो आगे दिया है ना, भू राजस्व इसको कहा जाता है, भू राजस्व, ठीक है ना, भू राजस्व होता है। तो ये जो है किसान की उपज का लगभग कितना परसेंट का था भाई, सीधा आधा परसेंट था, यानी कि 50%, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये जो है 20 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।